कानून तोड़ रहे होते हैं, वही असल में हीरो होते हैं। आज हम एक ऐसी ही डकैती की कहानी में गोता लगाने वाले हैं, और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। नहीं, ये कहानी है बदले की, धोखे की और न्याय की, उन धुंधली लकीरों की जहां सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, घड़ी चल रही है, टिक टॉक, और सिर्फ 120 सेकंड के अंदर एक प्रोफेशनल गैंग $3 मिलियन लेकर गायब हो जाता है। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी मिलिट्री ऑपरेशन जैसा था, एकदम सटीक और बिजली की तरह तेज। और ये लुटेरे, ये कोई आम क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं थे। वो ऐसे काम कर रहे थे जैसे कोई भूत हो, एकदम सटीक, माहिर और बेहद बेरहम। उनका हर एक मूव ऐसा था जैसे कोई एलीट स्पेशल फोर्सेस की यूनिट हो। और यही बात एफबीआई के लिए पहला सबसे बड़ा रेड फ्लैग थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। एक तरफ वो बैंक मैनेजर को बिना रहम किए मार डालते हैं, और फिर दूसरी ही तरफ वो रुकते हैं और एक घायल गार्ड को फर्स्ट एड देते हैं। ये क्या था? मतलब ये क्या मैसेज देना चाहते थे? वो कातिल थे या बचाने वाले? तो इस पूरे केस की जो गुत्थी है ना, वो इन्हीं दो घटनाओं में छिपी है। देखिए, एक तरफ क्या है, बेरहमी से किया गया एक मर्डर और पैसों की लूट, और दूसरी तरफ रहम का एक अजीब सा काम, और चोरी भी सिर्फ कुछ कागजों की। गैंग एक ही, लेकिन पहचाने दो। आखिर चल क्या रहा था ये सब? क्राइम सीन एकदम साफ था, मतलब जैसे शीशे की तरह, सिवाय एक चीज के, एक अकेला छोटा सा सुराग। और एफबीआई एजेंट जॉनथन को जो ये सुराग मिला था ना, वो इस पूरे केस को पलट कर रख देने वाला था। ये फिंगरप्रिंट था जेम्स का, एक ऐसा सोल्जर जिसकी बहुत इज्जत थी, पर एक दिक्कत थी, एक बहुत बड़ी दिक्कत। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से जेम्स की मौत 5 साल पहले एक मिशन में हो चुकी थी। तो सवाल सीधा सा है, एक मरा हुआ आदमी बैंक कैसे लूट सकता है? ये जो नामुमकिन सा सुराग था, वो एजेंट जॉनथन के लिए सिर्फ एक पहेली नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी साजिश का पहला धागा था जिसकी जड़ें बहुत बहुत ऊपर तक जाती थी। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, मामला और भी ज्यादा अजीब होता चला गया। पहली बात, जेम्स के भाई के पास पक्की एलिबाई थी। दूसरी, वो जो $3 मिलियन चोरी हुए थे, पता चला कि वो तो किसी चैरिटी में डोनेट कर दिए गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, दूसरी डकैती का मकसद पैसा था ही नहीं, बल्कि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। तो एक बात तो साफ थी, ये डकैती लालच के लिए तो बिल्कुल नहीं थी, ये किसी बड़े राज को खोलने के लिए थी। और सारे के सारे सुराग सिर्फ एक आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे, बैंक का मालिक जेफरी। और फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जोनाथन को एक गुमनाम पैकेट मिलता है। उसके अंदर थी एक फाइल, और ये फाइल भेजी थी खुद उन चोरों ने। और उस फाइल के अंदर 5 साल पुराने एक ऐसे धोखे का सच था जो सचमुच सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। ये सिर्फ कोई साजिश नहीं थी, ये तो एक बहुत ही क्रूर विश्वासघात था। और इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ जायदाद के लालच से। बैंक के मालिक जेफरी ने अपने सगे भाई को मारने का प्लान बनाया। उसने जेम्स की टीम को एक झूठे मिशन पर भेजा। कहा गया कि उन्हें कुछ आतंकवादियों को खत्म करना है, लेकिन वो आतंकवादी असल में निहत्थे कॉलेज स्टूडेंट्स थे। और मिशन खत्म होते ही जेम्स की टीम को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उन्हीं पर हमला कर दिया गया। जो जिंदा बच गए, उन्हें देशद्रोही करार दे दिया गया। एक परफेक्ट क्राइम था, या लगभग परफेक्ट। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, वो कोई मासूम लोग नहीं थे, वो तो खुद गद्दार थे। वो जेम्स की ही यूनिट के वो लोग थे जिन्होंने अपने ही साथियों के साथ धोखा किया था। तो ये बदला था, एकदम सीधा और साफ। तो सवाल ये था कि ये चोर कौन थे? ये वही सैनिक थे जो उस जानलेवा हमले में बच गए थे। वो अपने मरे हुए साथियों के लिए इंसाफ मांग रहे थे, और इस पूरी साजिश में शामिल एक एक आदमी को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। जॉनथन को बस एक आखिरी कंफर्मेशन चाहिए था, और वो उसे तब मिला जब आखिरकार वो उस भूत से मिला जिसका वो इतने वक्त से पीछा कर रहा था। जी हाँ, जेम्स, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो जिंदा था, और बदले की इस लड़ाई को वही लीड कर रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था। ये चोर हमेशा, हर बार
FBI से एक कदम आगे कैसे रह जाते थे? उनके पास हर इन्फॉर्मेशन, हर मूव की खबर पहले से होती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर का ही आदमी उनकी मदद कर रहा हो। और फिर जोनाथन के सामने एक ऐसी सच्चाई आई जो शायद किसी गोली से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। इस सब का मास्टरमाइंड कोई बाहर वाला नहीं था, वो ठीक उसके बगल में था, उसका अपना पार्टनर एजेंट वेल्स। वही अंदर से इस पूरे खेल को चला रहा था। असल में वेल्स वो उस दूसरी यूनिट का हिस्सा था जिसे अपने ही भाइयों को मारने का ऑर्डर मिला था, और उस दिन का जो गुनाह का बोझ था ना, वो उसके साथ जी रहा था। इसीलिए उसने छिपकर जेम्स की जान बचाई, और इंसाफ दिलाने में मदद करने के लिए वो खुद FBI में शामिल हो गया। मतलब उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया जिसे वो अंदर से तोड़ना चाहता था। तो अब स्टेज तैयार था आखिरी शोडाउन के लिए। सारे खिलाड़ी एक ही जगह पर पहुंच रहे थे, और इन सब के बीच में था मेन विलन जेफरी, जो अपने गुनाहों से बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था। एक सैनिक सिर्फ हुक्म मानता है, लेकिन उस दिन के गुनाह के बोझ ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। ये शब्द थे वेल्स के। उसने जोनाथन को समझाया कि ये बदला पर्सनल नहीं है, ये तो बस उस बोझ को उतारने का एक तरीका है जिसे वो सालों से अपने कंधों पर लेकर घूम रहा था। और आखिर में जब कानून और इंसाफ के बीच की लकीरें पूरी तरह मिट गईं, तो जोनाथन ने अपना रास्ता खुद चुना। वो जेफरी से भिड़ गया। जब खतरा बढ़ा तो वेल्स ने उसे बचाया। एक पल के लिए दोनों एजेंट एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े थे, लेकिन फिर बिना कुछ कहे, एक खामोश समझ के साथ वेल्स ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और जोनाथन ने उसे जाने दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसाफ देने वाला सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो फिर एक इंसान को क्या करना चाहिए? क्या सच्चा इंसाफ पाने के लिए कानून तोड़ना कभी सही हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई आसान जवाब है ही नहीं।